वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिल्ली का बहरूपिया, दिल्ली का बहुत बड़ा अभिनेता, दिल्ली का वो जो फांसी से परेशान एक अधेड़ युवक, जो एक मफलर बांध के रहा करता था, एक टोपी और टोपी के ऊपर मफलर, और फिर यहाँ से बांध, और कभी मस्जिद में जाना, कभी हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ना, और कभी ये कहना कि मैं तो कभी कार नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, एमएलए की तनख्वाह नहीं लूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। आपको समझ में आ गया होगा। एक महामानव की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है श्री 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 अरविंद केजरीवाल। वे दिल्ली से गायब हैं। पिछले दिनों वे पंजाब में कुछ स्थानों पर पाए गए थे, लेकिन बाद में वे पंजाब से भी गायब हो गए। बीच में पता चला वे गुजरात में जो 5 विधायक हैं उनसे हफ्ता वसूली के लिए गए, फिर वहाँ से उन्होंने टका सा जवाब दे दिया, तो वहाँ से लौट करके फिर वो बिहार के भी 1-2 जगहों पर गए। इस कोशिश में थे कि बिहार से भी हम आपकी तरफ से कोई बाप मिल जाए और वहाँ से भी कोई थोड़ा विधानसभा में टिकट विकट दे दुआ के करें, या हमारी कुछ मोल भाव की हालत बन जाए तो ज़रा मारवाड़ी आदमी है, 2 पैसा मिलेगा। लेकिन वहाँ से भी लगा कि यहाँ से तो 5 वोट भी नहीं मिलने वाले हैं, तो वहाँ से भी निकल के वो वापस दिल्ली में आ गए हैं। वहाँ पर आपको ध्यान हो ना कि ये उनके परिवार में एक बहुत बड़ा द्वंद्व हुआ था। एक राज्यसभा सदस्य बनाई थी उन्होंने, मालीवाल करके, और मालीवाल ने इनको कहते हैं कि इतना धमकाया है, इतना धमकाया है, और कुछ ऐसी बातें भी धमकी में बोल दी गई जिससे इनके देवता कांप गए। इन्होंने कहते हैं कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लूँगा, ये तक बीच में आलीवाल को बोल दिया। फिर उनकी पत्नी का बीच में कहीं हुआ और खबर निकल के आई कि राजनीति से संन्यास लेने जैसी बात हुई, तो उस पर फिर वो पीछे कदम हटा लिया, क्योंकि जो मालीवाल थी उसने कहा कि मेरा आशय ये नहीं, लेकिन मेरे साथ जो तुमने किया है, मैं अब उस सीमा तक भी जा सकती हूँ कि तुम्हें राजनीति के लायक नहीं छोड़ूंगी। बहरहाल ये किस्सा गोई नहीं है, बात वहाँ तक चली गई है जहाँ कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को भी बीच में आना पड़ा, क्योंकि मनीष सिसोदिया एक ऐसा व्यक्ति है जिनको सारे तिकड़मे बढ़ाना आता है, सारी सेटिंगें करना आता है। कहते हैं ना कि वो तो पहले फिल्मों के सिनेमा घरों के वहाँ टिकट ब्लैक किया करते, ब्लैक में क्या वो, आप बताओ, वो तो ज़माने ख़त्म हो गए। काश कि अभी भी वो दुनिया वही ज़माने चल रहे होते, तब तो ये भूखे मर जाते। ये तो अच्छा किया कि कम से कम केजरीवाल जी ने राज्यसभा में पहुंचा दिया, तो 2 पैसा कम से कम वहाँ से चालू हो रहा है। यदि भी अभी भी वहाँ पर कभी के ऐसे ही बोलते जैसे सिनेमा का टिकट ब्लैक कर रहे हों, तो अभी अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के और सूचना ये है कि वे पंजाब में जाते जाते अभी जो 1-1.5 साल की सरकार बची है उसमें कोई जुगाड़ हो जाए, क्योंकि उन्होंने कोशिश तो की पहले कि भगवंत सिंह मान थोड़ा मान ले, और ऐसी मानता उनसे की कि तुम हट करके मुझे बना लो, लेकिन भगवंत सिंह मान तो शाम 6 बजे बाद तो वो आउट ऑफ रेंज हो ही जाते हैं। तो उन्होंने उसी झोंक झोंक में शायद ऐसी बातें भी बोल दी जो इस चैनल पर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना कर दिया कि सर जी, आपकी बहुत ही इच्छा है, कुर्सी के बिना आपको चैन नहीं मिल रही है, तो आप उप मुख्यमंत्री बन जाओ, लेकिन उसके लिए आपको पंजाब की विधानसभा के किसी सीट से चुन के आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो 2027 में चुनाव है। तो वहाँ से भी अभी अरविंद केजरीवाल जी तकासा मुंह लेकर के, और वो जो हफ्ता वसूली होती है वो भी नहीं हुई है, परेशानी की अवस्था में वापस वो दिल्ली पहुँचे। देखिए, दिल्ली में एक बड़ा धमाका करने की इच्छा सर जी की है। अभी तक तो ये सूचना है, अभी और सूचना जब निकल के आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि वो राजनीति छोड़ने का जो निर्णय है वो निर्णय भी वैसा ही है क्या जैसा कि मैं कभी भी बंगला, कार, कुर्सी, नौकर चाकर नहीं लूँगा और बाद में सब कुछ ले लिए। आपको इस चैनल से यदि आनंद प्राप्त हो रहा हो
गपशप के माध्यम से ही सही, लेकिन कुछ सही सही सूचनाएं प्राप्त हो रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और निवेदन मेरा ये भी है कि ऐसे लोग, ऐसे बहरूपीय लोग जो राजनीति में आते हैं, उनको सही मुकाम पर पहुंचाने के लिए आप सब लोगों का साथ अपेक्षित रहता है। साथ देते रहिएगा। भारत माता की जय।